हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे, आपने अक्सर पुलिस महकमे में, पुलिस विभाग में या किसी भी सरकारी नौकरी वाले व्यक्तियों के विभाग में आपने ये देखा होगा, ये शब्द सुना होगा, सस्पेंड अर्थात निलंबित, डिसमिस अर्थात बर्खास्त, या फिर आपने टर्मिनेट शब्द सुना होगा, समाप्त करना, या आपने लाइन हाजिर शब्द सुना होगा। ये ज्यादातर मैं ये जो शब्द बता रहा हूं ये पुलिस डिपार्टमेंट का है, जैसे लाइन हाजिर ही हुआ। और सब शब्द तो और भी विभागों में आ जाता है, लेकिन लाइन हाजिर जो है ये पुलिस महकमे का है। तो आपको बताते चले इन सब बातों का अर्थ क्या होता है, ये सब का मतलब क्या होता है, और इन सब में क्या क्या दिक्कतें होती हैं विभाग से, उस सब की जानकारी आज आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। सबसे पहला जो शब्द हमने बताया, सस्पेंड, इसमें आपको बता दें, अगर कोई भी पुलिस अधिकारी सस्पेंड किया जाता है अर्थात निलंबित कर दिया जाता है, तो उसके साथ क्या होगा। अब सस्पेंड अगर हो गया कोई, तो आपको बताते चलें कि उसे आधी सैलरी मिलेगी। जब कोई भी उच्च अधिकारी अपने छोटे अधिकारी को या छोटे ऑफिसर्स को, जैसे दरोगा हो गए, सिपाही हो गए, तो उन्हें अगर उच्च अधिकारी द्वारा, एसएसपी द्वारा, एडीजी द्वारा, डीआईजी द्वारा, इस तरीके के अधिकारी, उच्च वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अगर सस्पेंड किया गया, तो जिसे भी सस्पेंड किया जाएगा उसे आधी सैलरी मिलेगी, महंगाई भत्ता वगैरह मिलेगा, और जांच जब तक चलेगी तब तक वो सस्पेंड रहेगा और उसे तनख्वाह आधी मिलेगी। अगर जांच में दोषी पाया गया तो वो फिर क्या हो जाएगा, डिसमिस अर्थात बर्खास्त हो जाएगा, अर्थात नौकरी से निकाला जा सकता है उसे। लेकिन अगर जांच में वो दोषी नहीं पाया गया तो वो उसका निलंबन बहाल कर दिया जाता है। चलिए दूसरा शब्द आपको बताते चलें, डिसमिस। जो डिसमिस शब्द होता है, बर्खास्त अर्थात सेवा से हटाना। इसमें आप ये जान लीजिए कि जो सैलरी होगी वो नहीं मिलेगी, और किसी भी विभाग में ये कह लेते हैं कि जिसे डिसमिस कर दिया गया उसे आगे चल के किसी भी सरकारी विभाग में नौकरी पे नहीं रखा जाता है। और एक सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, वो कभी आने वाले समय में चुनाव भी नहीं लड़ सकता। तो कहने का ये मतलब कि अगर जिसे डिसमिस किया गया तो वो समझिए कि उसकी जिंदगी एकदम बेकार हो गई। भाई वो नौकरी किसी भी विभाग में, वो जिस विभाग में कर रहा है वो तो गई, पुलिस महकमे से वो नौकरी गई, लेकिन और भी विभाग में वो नौकरी नहीं कर सकता। तीसरी बात, वो चुनाव भी नहीं लड़ सकता कि भाई नेतागिरी ही स्टार्ट कर दे, नेता बन जाए, ऐसा नहीं है। चलिए चौथा, यही मतलब होता है टर्मिनेट का भी, समाप्त, सेवा समाप्त करना इसे भी कहा जाता है। चौथा शब्द है कि लाइन हाजिर। आपने अक्सर सुना होगा, सिपाहियों को, दरोगा लोगों को किसी भी लापरवाही के कारण लाइन हाजिर कर दिया जाता है, या किसी ऐसे दंगा फसाद वाले मामले में वो सही से काम नहीं कर पाए, या कोई भी कारण हो जाता है तो उन्हें लाइन हाजिर कर दिया जाता है। अब लाइन हाजिर का क्या मतलब होता है, लाइन हाजिर पे तनख्वाह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और ना ही नौकरी से निकाला जाता है। बस उसमें फर्क क्या होता है, लाइन हाजिर में उस जगह जो उनका कार्य होता है, दरोगा हैं, सिपाही हैं, जहां पे ड्यूटी है वहां से हटा के पुलिस लाइन में लगा दिया जाता है। बस सैलरी पूरी मिलेगी, नौकरी पर भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कहने का ये मतलब वो जिम्मेदारी हटा के दूसरी जिम्मेदारी दे दी जाती है, बस यही फर्क होता है। तो उम्मीद है कि आज आपको इन सब बातों का अर्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इनमें होने वाली समस्या को भी आपने समझ लिया होगा, और जो भी समस्या का समाधान आपको चाहिए, किसी भी चीजों के बारे में आपको जानकारी चाहिए, दिए गए नंबरों पे आप
फोन करके बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, जांच सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी लीगल मैटर डिस्कशन कर सकते हैं, उसका कोई पैसा नहीं लगता है। और एक बात, फोन जब भी करिए सुबह ही शाम ही करिए, क्योंकि दिन में वर्किंग डे होता है, कोर्ट का टाइम होता है, उसमें डिस्टरबेंस होता है और हम फोन भी नहीं उठा पाते हैं। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब